राजीव, राजीव, मैं आपकी तरफ रुख कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम ऐसा देखा गया है जब बीजेपी सरकार किसी फैसले पर रोल बैक करती है। लेकिन हमें याद है जब किसान आंदोलन चल रहा था तो यूपी में विधानसभा चुनाव थे और ठीक विधानसभा चुनाव यूपी में थे, पंजाब में थे, तो किसान कानून जो थे वो वापस ले लिए गए थे। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और हरियाणा में जाट वोटर्स की क्या भूमिका है, क्या एक बड़ी वजह, हालांकि जो वजह दी गई है खेल मंत्रालय की तरफ से वो नियमों की अनदेखी है, लेकिन क्या ये बड़ी वजह कि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में, किसी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे पार्टी को, इसलिए फैसला लिया गया? देखिए, मैं नहीं रवि, इसको चुनाव से मैं नहीं जोड़ता कि न विधानसभा चुनाव न लोकसभा चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इस वक्त का नेतृत्व है, इस वक्त की जो सरकार है, अगर आप उसके साथ खड़े हैं तो आपके साथ वो कार्रवाई नहीं होगी। आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए जो भी लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो इस बात का ध्यान करें कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद होते, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कांग्रेस के सांसद होते, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह किसी विपक्षी पार्टी के सांसद होते, तो ये जो पूरा एपिसोड पिछले 7-8 महीने से हो रहा है, उनकी क्या गति दुर्गति होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह कद्दावर हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर सरकार ने उस तरीके, आपको खुद ही पता है, ये सारा मामला हुआ, जज ने पूछा जमानत और सारी चीजों के बारे में, दिल्ली पुलिस ने अदालत के भीतर कहा आप चाहे तो जेल भेज दें, आप चाहे तो जमानत भेज दें, हमारा कुछ कहना नहीं है। अपने आरोपों में दिल्ली पुलिस ने सारी बातें कही हैं। दूसरी बात, इस पद पर बैठे व्यक्ति की अपनी एक नैतिकता होती है। दूसरे किसी व्यक्ति पर यह आरोप लगे तो रेसलिंग फेडरेशन, क्या बड़े बड़े फेडरेशन लोग छोड़ करके गए हैं और लोगों ने कहा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पूरे दमदारी के साथ इस बात पर लगे रहे कि उनके ऊपर ये आरोप राजनीति प्रेरित है। उनके ऊपर ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं कि उन्होंने एक पहलवानों की लॉबी के प्रभुत्व को पहलवानी में कम करने के लिए उन्होंने नए नियम लगाए हैं। उन्होंने देश के अलग अलग इलाकों के पहलवानों को बराबर मौका देने का काम किया है, इसलिए एक लॉबी उनके खिलाफ है, एक राजनीतिक एक साजिश उनके खिलाफ है और वो अपनी बात को दमदारी से कहते रहे और वो खड़े रहे। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। इस बीच में उन्होंने, आपको मालूम है, किस तरह के बयानात भी दिए थे जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल थे। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो लोग नारा देते रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरीके से क्या किया। ये पूरा चुनाव होते गया। आपको मालूम है कि संजय सिंह यहीं चंदौली के रहने वाले हैं, वो वहाँ चुनाव जीते, वो ब्रजभूषण शरण सिंह के हैं और ब्रजभूषण चुनाव हो गया, चुनाव जीत गए, सारी बातें हो गई। मैंने क्या कहा, जब आदमी अतिरेक में, अति उत्साह में और कई बार चैलेंजिंग भूमिका में आ जाता है तो वो ऐसी छोटी सी गलती कर जाता है जिससे उसका किया सब बिगड़ जाता है। मैंने आपको बताया कि 21 तारीख को चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से संजय सिंह ने अंडर 15 और अंडर 19 का चुनाव नंदिनी नगर गोंडा में कराने का, वो ट्रायल कराने का फैसला किया, यही उनके लिए मुश्किल साबित हुआ। क्योंकि जो खेल मंत्रालय का डिटेल ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि इसकी टिप कमेटी इसका फैसला करती और इसके लिए प्रायर 1 हफ्ते की नोटिस दी जानी चाहिए थी। आप उसी दिन चुनाव लड़े, आपने उसी दिन ऐलान कर दिया। क्यों ऐलान किया? चिढ़ाने के लिए ऐलान किया, अपना अति आत्मविश्वास को दिखाने के लिए ऐलान किया, ये बताने के लिए कि हमारे सामने देश का ना कोई कुश्ती है, ना कोई पहलवान है और ना कोई संघ है, जो चाहेगा वो ब्रजभूषण सिंह करेगा। यही ऐलान वो करवाना चाहते थे और यहीं से बात उल्टी पड़ गई। जब लड़कियों ने, महिला पहलवानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नंदिनी नगर गोंडा में ट्रायल के लिए जाने में लड़कियां घबरा रही हैं, सारी चीज़ है, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा और मुझे लगा इसी दबाव में खेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। ठीक है ऋषभ, लेकिन अब आगे क्या? अब सवाल ये है, 2 बार कुश्ती फेडरेशन की जो बॉडी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब आगे क्या? ये कौन तय करेगा कि दोबारा जब चुनाव होंगे तब ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई करीबी वहां पे नहीं होगा, उसका दबदबा फेडरेशन पे नजर नहीं आएगा? और एक और ऐड कर दूं, खिलाड़ियों के कोई रिएक्शन आया इस फैसले के बाद?
देखिए, अभी खिलाड़ियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ पहलवान जो है वो इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से खुलकर सामने आकर कोई भी बयान देने से बच रहा है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले ये खबर आई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही औपचारिक रूप से खुद साक्षी मलिक या फिर विनेश और खुद बजरंग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हम कुछ ही देर में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन फिलहाल आपने सवाल पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, लेकिन आपको यहाँ पर अभी समझना होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर चाहे वो सरकार हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, डेमोक्रेसी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पर्दे के सामने आपको अपने संस्थाओं का जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आपको निभाना होगा और चुनावों को भी आपको देखना होगा। तो चुनावों के बिना ना तो WFI को दोबारा से बहाल किया जा सकता है और ना ही इंटरनेशनली इस WFI को दोबारा से अक्लेम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन ज़रूर होंगे और इलेक्शंस के दौरान मुझे जैसा लग रहा है, जैसा कि संकेत भी मिल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों तक तो इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। आपको एक कार्यकारी बॉडी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी और आप ये देखेंगे कि कुछ या तो कोर्ट की तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा या फिर खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर WFI को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। संजय सिंह कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ऑफिस बेयरर्स को भी इस वक्त फैसला लेने की मनाही है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि खेल मंत्रालय की तरफ से एक अंतरिम बॉडी बनाई जाएगी जो कि WFI के कामकाज को देखेगी। रेसलर्स के फ्यूचर जो इवेंट्स हैं उनके लिए, अगले ओलंपिक गेम्स के लिए या दूसरे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स और तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो ये सब काम टेम्परेरी बॉडी देखेगी, अंतरिम बॉडी देखेगी। और आप देखिएगा, जैसे अब यहाँ पर मैं तो खेल पत्रकार हूँ, ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकली हाइंडसाइट में देखूँ तो आप हो सकता है कि अगले लोकतांत्रिक जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद आपको WFI में चुनाव होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में कौन बॉडी में आएगा, कौन नहीं आएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ठीक है राजीव, आपकी तरफ हालांकि आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया गया इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस फैसले के पीछे आपको लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी पसोपेश में है या कंफ्यूजन में है? एक तरफ उनके सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको भी डिफेंड करना है, दूसरी तरफ देश के वो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में देश को मेडल दिलाए हैं। दोनों तरफ मैसेज गलत ना जाए तो कभी ये फैसला लिया जाता है, कभी वो फैसला लिया जाता है, कभी निलंबित, फिर कभी थोड़ा सा पसोपेश नजर आ रहा है सरकार में। बिल्कुल, अगर आप देखें, अगर सरकार चाहती तो अगर सरकार रोक लगाए रखती और सारी चीज़ें हैं तो कोई रेसलिंग फेडरेशन का ये चुनाव जो जिस तरीके से हुआ है, और इसके बाद चुनाव तो हो ही गया था, वो चुने ही गए थे। हालांकि जैसा ऋषभ ने बताया कि इंटरनेशनली इस पर रोक लगी हुई है, उसके बाद चुनाव नहीं हुआ था, उसका चुनाव होना था। उस पर आरोप ये भी लगे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप भी इसीलिए लगाया गया था कि चुनाव होना है, उनका कार्यकाल पूरा होना है, इसलिए ये आरोप लगाए थे। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं और कभी भी हमें जो है वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को सामने रखना चाहिए। पहली बात तो ये सबसे प्रमुख और पहली बात यह है कि एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक, जो देश के लिए 140 करोड़ के देश के लिए ओलंपिक लाने वाली महिला पहलवान है, और अगर उन जैसे खिलाड़ियों ने, बजरंग पूनिया ने, इन जैसे खिलाड़ियों ने, और इसी सरकार के दौरान पद्मश्री मिला, इसी सरकार के दौरान आए, अगर इन जैसे खिलाड़ियों ने एक ऐसे फेडरेशन पर, एक ऐसे स्पोर्ट्स फेडरेशन के किसी मुखिया पर आरोप लगाता है तो उनको नैतिक रूप से भी फैसला करना चाहिए था और फैसला होता हुआ दिखना भी चाहिए था, जो नहीं हुआ। और इस तरीके से वो जंतर मंतर पर बैठी और सारी चीज़ हुई, आपको मालूम है, उनको खींच के ले जाया गया, तमाम इसमें मोड़ आए, और इसके बाद FIR भी दर्ज नहीं की दिल्ली पुलिस ने, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर FIR दर्ज की गई। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, तो वो मामला वैसा नहीं रहा। दूसरे बात, ब्रजभूषण शरण सिंह का भी पक्ष ये है कि उनका कार्यकाल पूरा होना था, उनके ज़माने में कुश्ती ने अपनी एक नई ऊंचाइयां छुई, और अगर उन्होंने हरियाणा लॉबी से अलग उलट
देश के अलग अलग हिस्से के पहलवानों को आगे लाने का काम किया, या उन्होंने ट्रायल में कुछ नए नियम बदलाव किए, तो क्या उसकी वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगे? तो इसके दोनों पक्ष थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए आम आदमी पर अगर कोई लड़की महिला आरोप लगा देती है तो सफाई देते देते या उसे अपने पद से जाने में मिनट भर की देरी नहीं लगती। तो इतने बड़े फेडरेशन में और फिर दोबारा अपने ही आदमी को चुनाव जितवा कर आप क्या ऐसा करना चाहते हैं कि नंदिनी नगर गोंडा में आप अपने ही गृह क्षेत्र में अपने ही घर में फिर से नेशनल्स कराना चाहते हैं, और ये ऐलान उसी दिन करते हैं जिस दिन आप चुनाव जीतते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये सवाल खिलाड़ियों की तरफ से उठाया गया तो इस पर एक्शन न लेता अगर स्पोर्ट्स मंत्रालय, तो बहुत इसमें किरकिरी होती। ठीक है, तो ये अपमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन बहरहाल खबर यही है कि खेल मंत्रालय ने एक बार फिर WFI यानी भारतीय कुश्ती संघ की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।